हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। देखिए, हमारे कान्हा जी ने अभी स्नान नहीं किया है और उनका स्नान अभी हम कराएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको बता देती हूँ, आज है वट सावित्री व्रत, बड़ बड़ अमावस्या भी बोलते हैं, और आज सोमवती अमावस्या भी है। और आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि दोनों दिन जो है, बड़ अमावस्या तो है ही, वो भी सोमवती अमावस्या, और दूसरा आज बड़ अमावस्या है। तो मतलब सोमवार के दिन ये अब बड़ अमावस्या पड़ रही है, तो इसलिए आज बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है ये बहुत ही फलदायी होता है। करोड़ों करोड़ों गुना गुना इसका फल मिलता है। तो आज के दिन जितना भी हो सके दान पुण्य कीजिए, और जितना भी हो सके आप भगवान का हरि नाम का जप कीजिए, ठाकुर जी का जप कीजिए। और क्योंकि जो आज अमावस्या के दिन जो हम जप करते हैं उनका पुण्य हमारे पितरों को मिलता है, हमारे पितरों की तृप्ति होती है। और एक बात मैं आज आपको और बताऊंगी, और कि हमें अमावस्या पे किस तरह से अपना जो है भोजन हम जो बनाते हैं पितरों के लिए, वो हमें कैसे निकालना चाहिए, कैसे मतलब हमें करना चाहिए अमावस्या के दिन। तो देखिए, जो हम भोग बनाते हैं अमावस्या के दिन, तो सबसे पहली बात कि हम जो जो चपातियाँ बनाते हैं उसमें हमें नमक नहीं डालना है। बिना नमक की हमें उसमें मतलब ये चपातियाँ बनानी है। और देखिए, अपनी अपनी मान्यता है कि अपने अपने घर में सबकी अलग अलग वो होता है, कि किसी के घर में 2 निकालते हैं, किसी के घर में 4 चपातियाँ बनाते हैं पितरों के लिए। तो जैसी आपकी घर में हो वैसा कीजिए, लेकिन नमक नहीं डालना चाहिए। नमक जो है पितरों को नहीं लगता है, क्योंकि वो मतलब और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि पितरों की रोटी जब हम निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उन जो पितरों की रोटी हम बनाते हैं उन पे हमें तुलसी दल रखना है, अवश्य रखना है तुलसी दल। एक लोटे में जल लेना है, जल में गंगा डालना है, और गंगा जल डालने के बाद उसमें भी हमें जल में भी तुलसी दल अवश्य डालना है। और जो हम चपाती निकाल रहे हैं उन पे भी आपको तुलसी दल रखना है, और तिल अवश्य रखना है चपातियों पर भी, और जो जल है उसमें भी हमें तिल रखना है। और मीठा जो आप बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, और अगर कई बार जल्दी होती है तो खीर नहीं बन पाती है, तो आप दूध में थोड़े से समा के चावल या जवे की खीर भी बना लेते हैं। लेकिन पितरों के लिए तो चावल की ही खीर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी कई बार जल्दी होती है तो मैं चावल की खीर नहीं बनाती हूँ, मैं भी जवे वगैरह की या समा के चावल होते हैं, समा के चावल की खीर बना देती हूँ। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, उससे भी। तो सबसे पहले आपको जब भोग तैयार हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भोग को हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे गिरधर गोपाल, इनको अर्पित करना है, इनका भोग लगाना है। वो जो पितरों की हम पितृ देवताओं के लिए अपने जो भोग हमने बनाया है, सबसे पहले उनको हमें अपने ठाकुर जी का भोग लगाना है। देखो, ठाकुर जी को आप सुबह सुबह जल्दी होती है तो आप क्या करें, पूजा, वैसे तो आप पहले पूजा ठाकुर जी की कीजिए, और उसके बाद आप पितरों की जो आपने भोग बनाया उनका भोग लगाइए। और उसके बाद आप वो रोटी आप निकाल के पितरों का आह्वान करके उनको बुला के और आप उनको रोटी खिलाइए। लेकिन अगर जल्दी है तो आप ठाकुर जी का पूजा जो है बाद में कर सकते हैं, सिर्फ स्नान करा सकते हैं। स्नान कराइए, स्नान करा के आप उनका, जब भी आप पितरों के लिए आप रोटी निकाल रहे हैं तो आप उनको ठाकुर जी को अपने साथ बिठाइए, वहीं पर पहले उन रोटियों का आप भोग लगाइए, ठाकुर जी का भोग लगाइए घंटी बजाकर। और देखिए, कभी भी आप पितरों की जो रोटी बना रहे हैं उनको जब आप ऐसे मतलब घी लगा के जो चुपड़ते हैं, तो उसको कभी भी आपस में, जैसे हम 2 रोटी लेके आपस में रगड़ के चुपड़ते हैं, ऐसे आपको कभी नहीं करना है, ये गलती। तो आपको क्या करना है, एक एक रोटी को मतलब अलग से ऐसे चम्मच से ऐसे करके अलग से चुपड़ना है, उनको टच नहीं करना है, दोनों रोटियों को मतलब आपस में टच नहीं करना है, अलग से चुपड़ना है। और आप
उन पे तुलसी दल और तिल और जो आपने खीर बनाई है आप वो खीर रख सकते हैं। और गंगा जल में गंगा जल डालना है। एक जो लोटे में आप ले रहे हैं उसमें भी तिल डालने हैं, उसमें भी आपको तुलसी दल डालना है। और दूसरी बात कि जो आप पितरों की रोटी निकाल रहे हैं उन पे आप थोड़ा थोड़ा गुड़ अवश्य रखें, क्योंकि गुड़ जो है सुहागन जो स्त्रियां होती हैं उनको उनके जो सुहाग की रक्षा करते हैं, मतलब गुड़ रखने से। तो गुड़ आप अवश्य रखें। तो अब ये जो आपका भोग तैयार हो गया है उसको आप पहले ठाकुर जी का भोग लगाएं। तो ठाकुर जी का भोग आप 5 मिनट के लिए लगाएं। 10 मिनट के लिए अगर टाइम है तो 10 मिनट या तो 5 मिनट। तो उसके बाद ठाकुर जी का भोग लेके जब आप बैठकर जब आप रोटी निकाल रहे हैं, एक अंगारी आप ले लीजिए, मतलब जो उपला होता है उसको आप उसकी जो आंच बनाते हैं उसको अंगारी बोलते हैं, तो उसको आप ले लीजिए। तो वहीं पर आपको ठाकुर जी को भी बैठाना है अपने साथ। और आप जब अपने ये रोटी निकाल रहे हैं, आप जब पितरों का आह्वान कर रहे हैं, आप उनको रोटी के लिए कि आइए पितर देवता अपना भोग लीजिए, तो आप उनको बुला रहे हैं। तो आपका मुख जब आप रोटी मतलब पितरों को अर्पित कर रहे हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और देखिए किसी किसी घर में दीपक भी जलाते हैं अमावस्या को, हमारे में ऐसा नहीं होता है, हमारे दीपक नहीं जलाते हैं। तो अगर दीपक जलाते हैं आप दीप दान कीजिए, दीपक जलाइए, लेकिन आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। और ठाकुर जी को आप अपने सामने बिठाइए बिल्कुल, और आप अपने पितरों को आह्वान कीजिए कि हे पितृ देवता आओ। और आके सबसे पहले क्या बोलना है आपको कि हे पितृ देवताओं आइए और हमारे गिरधर गोपाल हमारे कन्हैया का आशीर्वाद लीजिए। और ये जो भोग है ये भोग आप ग्रहण कीजिए, ये हमारे ठाकुर जी का भोग है, ये आप भोग ग्रहण कीजिए। और उनको जल अर्पित कीजिए, उनको भोग खिलाइए पितृ देवताओं को। और थोड़ा थोड़ा जल पहले जो आपका भोग है उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के आप अग्नि पर भोग लगाइए। उसके बाद जल के छींटे दीजिए अग्नि को। उसके बाद पितृ देवताओं से बोलिए कि हे पितृ देवताओं कान्हा जी का आशीर्वाद लीजिए, अपना भोग लीजिए। और आप उनको बैठाइए और बैठा के आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपका समय हो तो आप हरि नाम का जप, भगवान के मतलब कीर्तनों का गुणगान कीजिए, मंत्र बोलिए और ध्यान से, ताकि क्योंकि जो उस टाइम पे आप मंत्र बोलते हैं जप करते हैं तो ये समझिए कि आपके पितृ देवताओं को वो मतलब आप जो जप कर रहे हैं, आप जो मंत्र बोल रहे हैं वो सभी पुण्य आपको आपके पितरों को मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जितना भी आप जप करते हैं, जितना भी आप मंत्र बोलते हैं वो आपके समय के ऊपर है। अगर आपका समय कम है 10 मिनट हरि नाम का जप कीजिए, हरि नाम कीर्तन कीजिए उनके सामने। ये सब करने के बाद जब आपका जप हो जाए, जितनी देर भी आपका हो जाए, तो उसके बाद करने के बाद आप पितृ देवताओं आप ठाकुर जी को बोलिए कि हे ठाकुर जी हमारे पितृ देवताओं को अपने बैकुंठ में स्थान दीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए, वो हम पर कृपा बनाए रखें। हे ठाकुर जी, हे गिरधर गोपाल ऐसी कृपा बनाए रखें, ऐसी कृपा कीजिए हे गिरधर गोपाल, उनको शांति प्रदान करें। तो इस तरह से आपको अमावस्या के दिन करना है। आप उनके नाम का अगर समय है आपका हवन भी छोटा सा आप आहुति अंगारी में करके सामग्री वगैरह लेकर उनकी आहुति देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो इस मंत्र से तो आप जब हवन भी कर सकते हैं छोटा सा, लेकिन वो अगर आप पे समय है तो आप कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप अपने पितृ देवताओं को बोलिए कि हे पितृ देवताओं हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर और अपना भोग ग्रहण करके और हमें आशीर्वाद देकर अपने स्थान पे जाइए, उनको अपने स्थान पे। और साथ बोलिए कि हे गिरधर गोपाल उनको बैकुंठ में स्थान दीजिए। और पितृ देवताओं से कहिए हे पितृ देवता अब बैकुंठ धाम जाइए, ठाकुर जी के बैकुंठ धाम जाइए। तो और जितना हो सके इनके नाम का जप कीजिए
ये प्रसन्न रहेंगे, आप पर कृपा बनाए रखेंगे। और देखिए, जितना मुझे पता था और जिस प्रकार मैं करती हूँ, मैं इसी प्रकार करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पितृ देवताओं की कृपा हमारे पे हमेशा बनी रहती है। और ठाकुर जी की कृपा तो है ही, उनकी तो सदैव हमारे साथ रहते हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन श्रद्धा के ऊपर सबसे बड़ी बात है श्रद्धा की, तो श्रद्धा बनाए रखने की आपको बहुत आवश्यकता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।